दोनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था। अब क्या मुझे आपको इसको समझाने की जरूरत है? ऑलमोस्ट स्प्रिंग आने वाला है और एटम सीजन आने वाला हो चुका है, तो उसकी बात करना चाहते हैं। तो क्या हुआ ये हुआ आपका सिंबोलिज्म। रिसर्च ऑफ विस्परिंग क्या हो गया भैया? ये साउंड हो गया, एनिमल साउंड दोबारा आ गया। कि जब आपको समझ में ना आए तो आप इमेजरी डाल के आ सकते हो, क्योंकि पूरी पोएम इमेजरी बेस्ड तो है ही। मतलब जहां पे कोई भी जो है कॉमा फुल स्टॉप ना है, एक पोएम में एक लाइन वाइज चलती चली जाए, तो ये पूरी पोएम एंजॉयमेंट है। एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक लव, एक कनेक्शन दोनों के बीच में हो, तो एक खाली हाथ आगे बढ़ाएं, ये क्या है? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का एक बहुत प्यारी वीडियो में और बहुत यूनिक वीडियो में। आज हम करने वाले हैं पूरे क्लास 11 का जितना भी लिटरेसी डिवाइस है, इसको कुछ लोग पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं, कुछ लोग फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। तो पूरी क्लास 11 का जितना भी पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच है, वो सारा आज की क्लास में हम खत्म करेंगे। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं। इस डिस्क्लेमर से मे भी मेरे कुछ व्यूअर्स कम हो जाएं, पर देना तो पड़ेगा। देखिए वो डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपने अभी तक क्लास 11th की सारी पोएम्स नहीं पढ़ी हैं, अगर आपको पोएम्स के बारे में नहीं पता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। इसमें मैंने हर एक पोएम को डिटेल वाइज तसल्ली से लाइन टू लाइन समझा रखा है कि क्या क्या इसमें लिटरेरी डिवाइसेस हैं। तो अगर आपने वो पोएम ही नहीं पढ़ी है तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पोएम ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप ढूंढ रहे हो फादर टू सन या वॉइस ऑफ द रेन या कुछ भी, ब्ला ब्ला ब्ला, माय चाइल्डहुड, तो कुछ भी आप अगर देख रहे हो तो आप उस स्पेसिफिक टाइम जोन पे जाके उस पोएम को तसल्ली से देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं एक एक पोएम तसल्ली से उनकी पोएटिक डिवाइसेस के साथ। देखो, सबसे पहला पोएम है भैया द फोटोग्राफ। बड़ी प्यारी पोएम है, बड़ी मजेदार पोएम है। अब मैं मानता हूं कि द फोटोग्राफ पोएम तो आप में से हर किसी ने पढ़ रखी होगी कि भैया कार्डबोर्ड बताता है कैसा था वो सब, जब मेरी माँ जो है बीच पे गई हुई थी बेटी डॉली के साथ, उनके चेहरे से जो मतलब उनके बाल जो उनके चेहरे पे, हंसते हुए चेहरे पे खिल रहे थे। फिर मुझे याद है मेरी मम्मी बताती है कि देखो हमने कैसे कपड़े पहने थे। मेरी मम्मी का वो कार्डबोर्ड पास थे, मेरा उनका हंसना पास है। आज के टाइम पे मेरी मम्मी जिंदा नहीं है और आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ साइलेंस है। ये एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको पोएम का। आइए देखते हैं इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हो रखे हैं। सबसे पहले स्टैंजा एक, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, और यहीं पे आपका पहला लिटरेरी डिवाइस स्टार्ट हो जाता है। कैसे? द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड ने मुझे दिखाया। अब मुझे बताओ, दिखाने का काम किसका होता है? ये एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है। कार्डबोर्ड कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं करता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं मानवीयकरण। तो भैया नॉन लिविंग थिंग काम करे उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहां पे आपका पर्सोनिफिकेशन यूज हो रखा है, क्योंकि कार्डबोर्ड जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, आगे। स्टूड स्टिल टू स्माइल, एस एस एस, साउंड ऑफ एस बार बार रिपीट हो रहा है यहां पे, तो ये क्या हुआ? ये हुआ एलिट्रेशन। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि भैया पर्सोनिफिकेशन क्या होता है जब नॉन लिविंग थिंग काम करे। आपको पता होना चाहिए कि एलिट्रेशन क्या होता है भैया, जब एक ही साउंड बार बार रिपीट हो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ओ हो चौ चौ चौ, बार बार रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एस 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 साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हुआ? एलिट्रेशन हुआ। आगे बात करते हैं भैया। नेक्स्ट, ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था। अब क्या मुझे आपको इसको समझाने की जरूरत है? ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक इमेज बन गई ना बाल को, बस। तो उसे बोलते हैं इमेजरी, जब ऑटोमेटिकली कोई स्टेटमेंट आपके मन में एक पिक्चर क्रिएट कर दे, ये हो गया इमेजरी। द सी हॉलीडे, ओके, सी हॉलीडे एक सिंबोलिज्म है। किसका सिंबोलिज्म है भैया? एक बहुत ही केयरफ्री दिन का। सी हॉलीडे सिंबोलिज्म है फ्रीडम का। सी हॉलीडे सिंबोलिज्म है भैया आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल मोमेंट्स का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला है ये ट्रांसफर एपिटाइट। अब ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, देखिएगा। जैसे एक वर्ड है स्लीपलेस नाइट, क्या बोला मैंने बोला एक वर्ड है स्लीपलेस नाइट। इसका मतलब क्या है बताओ? स्लीपलेस नाइट का मतलब होता है भैया ऐसी रात जिसमें नींद ही नहीं आई। तो बताओ स्लीपलेस नाइट होती है या स्लीपलेस ह्यूमन होता है? अगर मैं बात करूं कि बहुत ही स्लीपलेस नाइट था, मतलब मेरे को एक पल भी नींद नहीं आई, तो आपको नींद नहीं आई ना, नाइट तो नाइट होता है।
लेकिन मैंने अपने ह्यूमन एक्टिविटी को, मतलब मैं सो नहीं पाया, अपने ह्यूमन लाइफ को मैंने नाइट में शिफ्ट कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब किसी ह्यूमन एक्टिविटी को, किसी और वर्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, उसे बोलते हैं ट्रांसफर एपिटेट। अब यहां देखिएगा एक लाइन है आपका, टेरिबल ट्रांजिट फीट। ओके, टेरिबल ट्रांजिट फीट। अब यहां पे देखिएगा द एग्जेक्टिव ट्रांजिट। अब ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? जो जल्दी खत्म हो जाता है या विनाश हो जाता है, वो ह्यूमन लाइफ में होता है, ठीक है। एक्चुअली डिस्क्राइब एज ह्यूमन लाइफ। ट्रांजिट क्या होता है? ह्यूमन लाइफ होती है। बट अब ट्रांजिट लाइफ ना बोल के क्या बोला उसने बोला ट्रांजिट फीट बोला, ट्रांजिट फीट बोला। तो ट्रांसफर टू द फीट, फीट को ट्रांसफर कर दिया भैया उस ह्यूमन की जगह, तो क्या हुआ? ये हो गया ट्रांसफर एपिटेट। जैसे स्लीपलेस ह्यूमन होता है, पर मैंने ह्यूमन का क्या शिफ्ट कर दिया? नाइट शिफ्ट कर दिया, स्लीपलेस नाइट कर दिया, तो ये क्या हो गया? ट्रांसफर एपिटेट। आगे बात करते हैं भैया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पोयम द लेबेनम टॉप। हमने हाल ही फिलहाल में पोयम पढ़ी भी थी, ठीक है। अब लेबेनम टॉप में कौन सा है भैया? पर्सोनिफिकेशन। द लेबेनम टॉप इज साइलेंस क्वाइट स्टिल। पर्सोनिफिकेशन कैसे हुआ? कि चुप होना या बोलना, ये सारा काम ह्यूमन का होता है, लेकिन यहाँ पे पेड़ भी क्या कर रहा है? साइलेंट है, तो ये क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन हुआ। इमेजरी द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। शाम के समय येलो सितंबर सनलाइट पड़ रही थी। जब मैंने ये बात बोली तो आपके दिमाग में शाम का समय हो गया होगा, आपके दिमाग में सूरज आ गया होगा, आपके दिमाग में शाम का सितंबर सनलाइट पड़ रही होगी। तो क्या हुआ? ये हुआ आपका इमेजरी। आगे बात करते हैं भैया। नेक्स्ट एलिट्रेशन, सितंबर सनलाइट, एस एस बार बार रिपीट हो रहा है, हमने सेम बात यहां पे भी बोल दी, ठीक है। नेक्स्ट सिंबलिज्म, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स फॉलन। मुझे बताओ ये मोमेंट कब होता है? ये मोमेंट कब होता है कि भैया सारे पत्तियां गिर जाएं, सब जो है बीज बीज गिर जाएं, कुछ ही एक आध पत्तियां बची हो? ये होता है आपका कौन सा? स्प्रिंग सीजन। कौन सा होता है भैया? स्प्रिंग सीजन, जिसे बोलते हैं एटम सीजन, ठीक है। तो भैया वही वसंत ऋतु से बोलते हैं, सारी पत्तियां नई नई आने लग जाती हैं, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो वही सेम यहाँ पे भी है। ये सिंबलिज्म हुआ क्या? द येलो लीव्स एंड फॉलन सीड सिंबलिज्म, द एंड ऑफ द सीजन, ठीक है। तो सीजन का एंड हो रहा है, स्प्रिंग का मतलब ऑलमोस्ट स्प्रिंग आने वाला है और एटम सीजन आने वाला हो चुका है, तो उसकी बात करना चाह रहे। तो क्या हुआ? ये हुआ आपका सिंबलिज्म। आगे नेक्स्ट स्टैंजा 2, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरप। ओके, अब यहां पे देखो ये क्या है? ये है बर्ड का साउंड। जब भी एनिमल का साउंड, ध्यान सुनना बालको, जब भी एनिमल का साउंड किसी भी पोयम में आ जाए, साउंड यूज कर दे। नहीं बोला कि भैया डॉग बार्क, डॉग बार्क में एनिमल साउंड नहीं है। मैं बोलूं डॉग भौ भौ, अब ये भौ भौ क्या हुआ? ये हुआ एक एनिमल साउंड। तो जब भी एनिमल साउंड जो है किसी पोयम में आ जाए, तो वो क्या होता है? होता है ओनोमोटोपिया, मतलब एनिमल साउंड। क्या बोलते हैं उसे भैया? एनिमल साउंड। अब चिरप जो है क्या है भैया? चिरप जो है चिड़ियों के चहचहाने को बोलते हैं। तो क्या हुआ? ये एनिमल साउंड हुआ, इसलिए भैया ओनोमटोपिया जो है इसका पॉजिटिव डिवाइस यूज कर रखा है। नेक्स्ट एलिट्रेशन, ट्विचिंग चिरप। अब आपको अगर सच में टी और सी आ रहा है, ना चिरप, ट्विचिंग, चिंग, चिरप, तो सी एस साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन, द होल ट्री टम्बल एंड थ्रिल। पूरा पेड़ जो है कांप जाता है। अब कांपने का काम किसका होता है बाल को? इंसानों का होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग काम कर रही है, तो क्या हुआ? ये हुआ पर्सोनिफिकेशन। आगे बात करते हैं भैया। सिमिली एज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, सॉरी इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली। अब यहां पे मदर, कौन सी मदर? बर्ड मदर। जो बर्ड मदर थी उसको इंजन बोल रखा है, तो क्या हुआ भैया? ये हुआ आपका सिमिली, ठीक है। क्या हुआ भैया? सिमिली, क्योंकि वो अपनी फैमिली की इंजन जैसी है। नेक्स्ट मेटाफर, द मशीन स्टार्ट्स अप। अब मशीन शुरू हो गया। आपने पोयम पढ़ा होगा, यकीन मानिएगा, ये बात कि अगर आपने सारी पोयम पढ़ी है तभी आपके लिए वीडियो है, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए नहीं है ना। तो द मशीन स्टार्ट्स अप। अब आपने पोयम पढ़ी हुई तो देखा होगा मशीन किसकी बात करना चाह रहा है? बर्ड के बच्चों की, चिकन की बात करना चाह रहा है, जो चीक्स होते हैं, सॉरी, उनकी बात करना चाह रहा है। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या बोल रखा है? मशीन। तो मशीन स्टार्ट्स अप इन द सेंस बच्चे बोलने लग गए, एकदम से चै 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 करने लग गए, तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका मेटाफर, ठीक है। सर क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर? अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिएगा। सिमिली जहां पे हम लगाते हैं एज और लाइक, कि भाई वो उसके जैसा है, जैसे यू आर लुक लाइक एस आर के, आप एस आर के जैसे हो, तो ये क्या हुआ? सिमिली। मैं बोलूं अरे एस आर के, अब आप एस आर के जैसे नहीं हो, मैंने आपको एस आर के मान लिया, ये होता है मेटाफर,
ठीक है, तो यहाँ पे मेटाफर हो गया, यहाँ पे मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन बिल्कुल स्टार्ट हो गया, तो उसने बच्चों को मशीन ही मान लिया। आगे पर्सोनिफिकेशन, वही सेम चीज है, अभी हमने पढ़ा था ये चीज। इमेजरी द मशीन ऑफ चिटरिंग एंड ट्रबल ऑफ विंग्स, कि भैया मशीन जो है बोलने लग गई, चे चे चे, पंख फड़फड़ाने लग गया है, ये कहीं ना कहीं इमेजरी तो बन भी रहा है, इमेजिन तो दिमाग में आ रहा है। नेक्स्ट अगेन रिसल्ट ऑफ विस्परिंग, क्या हो गया भैया, ये साउंड हो गया, एनिमल साउंड दोबारा आ गया। एलिट्रेशन, विसल, विस्परिंग, डब्ल्यू पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन भी है। नेक्स्ट इमेजरी, सी लॉन्च अवे टुवर्ड्स द इंफिनिटी, वो उड़ जाती है आसमान की तरफ, ये क्या बन रहा है, एक इमेज बन रहा है। ये वाली पोएम भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। टुवर्ड्स द इंफिनिटी सिंबलिज्म भी है। टुवर्ड्स द इंफिनिटी मतलब क्या होता है, बात करना चाह रहा है भैया एंडलेस स्काई की तरफ, किसकी तरफ, एंडलेस स्काई, ठीक है। तो ये आपका सिंबलिज्म भी हो गया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं इस पोयम के साथ, कि ऐसा नहीं है कि आपको हर एक पॉइंट हर एक वर्ड याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको बेसिक बेसिक जो मोर इंपॉर्टेंट है वो सारे याद रखने हैं। जैसे एक ही के 3-4 बन जाते हैं तो उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डोंट वरी। आगे नेक्स्ट अगला पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, आई होप आपने पढ़ रखी होगी ये पोयम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, द सॉफ्ट फॉलन शावर गेव मी द आंसर। अब सॉफ्ट फॉलन शावर गेव मी द आंसर, आंसर देने का काम किसका है, इंसानों का है, बारिश का नहीं है। तो क्या हुआ भैया, ये पर्सोनिफिकेशन हुआ। आगे इन्वर्जन, अब ये बहुत लोगों को नया मिला होगा इन्वर्जन। देखो यार, जब एक कॉमन इंग्लिश होती है जैसे हु आर यू, आई एम गुड, लेकिन आप कॉमन इंग्लिश का यूज ना करके बिल्कुल डिफरेंट वर्ड का यूज करो, उसे बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे हु आर टू, अब देखो ये हु आर टू क्या हुआ, हु आर यू का उसने ऐसे बोला पोयम ने, हु आर टू, तो क्या हुआ, उसने इंग्लिश को ही चेंज कर दिया। तो जब इंग्लिश को चेंज कर दिया जाए, डिफरेंट इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाए, उसे बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। ज्यादा पेपर में आता नहीं है। नेक्स्ट डोंट वरी, इमेजिन सॉफ्ट फॉलन शावर, भैया गिरता हुआ छोटा सा शावर, तो आपको इमेज बन रही है, रेन है ये, ठीक है। ये मेटाफर भी है, ठीक है। मेटाफर कैसे, कि भैया रेन को जो है ये मेटाफर कर रही है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर की जगह वो रेन यूज कर सकता था, उसने सॉफ्ट फॉलिंग शावर यूज किया, तो क्या हुआ, ये मेटाफर भी हुआ। आगे आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, अगेन आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, मेटाफर है, किसकी बात करना चाह रहा है, रेन की। तो रेन की जगह उसने क्या बोला, मैंने बोला मैं बारिश हूं, उसने बारिश नहीं बोला, उसने बोला मैं पृथ्वी की कविता हूं। बारिश ने वर्ड ना यूज करके क्या बोला, मैं पृथ्वी की कविता हूं। तो क्या हुआ, ये आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, सेट द वॉइस ऑफ द रेन, भैया रेन की आवाज ने कहा। अब कहने का काम किसका होता है, वॉइस किसका होता है, इंसानों का, लेकिन नॉन लिविंग थिंग काम कर रही है, तो क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट इमेजरी, एटर्नल आइरिस इम्पैपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब ये क्या बताना चाह रहा है, आपने देखा होगा रेन सिस्टम को, कि जब भैया पानी में गर्म होता है तो वाष्प बनता है, फिर वो बादल बन जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये रेन साइकिल चलती है। उसी रेन साइकिल को यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि एटर्नल आइरिस इम्पैपेबल, मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं होता मेरा, एक वाष्प बन के आती हूँ, ठीक है, जमीन से और समुद्र से। तो ये क्या है, एक इमेजरी तो है, इमेजिन कर पा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट एलिट्रेशन, बॉटमलेस सी। अब आपको लगेगा सर यहाँ पे कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो बॉटमलेस सी, बी साउंड, बॉटमलेस सी नहीं, हटा दो उसको, ये कहां से बन रहा है बॉटमलेस सी। चलो जी आगे नेक्स्ट, आई डिसीव टू लिव इन द डाउट, ठीक है। अब डिसीव का जो काम होता है, ठीक है, कि मैं पानी को धो रही हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या, पानी को धो रही हूँ, सारे जितना भी सूखा है उसको धो रही हूँ, धोने का काम इंसान का होता है, ठीक है। आगे इमेजरी, अब ये भी प्रॉपर जो पूरी पोयम जो है द वॉइस ऑफ द रेन, ये प्रॉपर इमेजरी पे बेस है। तो मैं यहाँ पे एक आपको हिंट दे सकता हूँ कि जब आपको समझ में ना आए तो आप इमेजरी डाल के आ सकते हो, क्योंकि पूरी पोयम इमेजरी बेस तो है ही, ठीक है, तो अलग से कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। द पोयम ऑफ द अर्थ, ये सिंबोलिज्म भी है, किसकी, रेन की बात करना चाह रहा है। अगेन मेटाफर भी हो गया, सिंबलिज्म भी हो गया। ये रैक्ड एंड अनरैक्ड, अब ये क्या है, रैक रैक, तो बार बार रिपीटेशन वर्ड हो रहा है, रैक एंड रैक, ठीक है, रिपीट हो रहा है वर्ड बार बार। नेक्स्ट सिम्बली, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, द जर्नी ऑफ द रेन, इस कम कहां रखा है, ये रहा ना, फॉर सिंग सॉन्ग फ्रॉम द बर्थ प्लेस डेल विद लव। ओके सिम्बली है, जैसे देखो कैसे सिम्बली है, कि अगर आपने पोयम पढ़ी हो तो पोयम मैन में क्या बोलता है कि जिस तरीके से गाने अंदर से निकलता है और किसी के दिल को छूता है, मैं भी कहीं से निकलती हूँ, किसी के दिल को छूती हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पे, रेन को क्या बोला भैया, यहां लिख देता हूं मैं, रेन को और सॉन्ग को क्या किया उसने एक ही माना, उसने उसको कंपेयर किया कि आई एम लाइक अ सॉन्ग, ठीक है। तो वो बात बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे सिम्बल हुआ। सिंबलिज्म, सॉन्ग किसको सिंबलाइज कर रहा है, अगेन यहाँ पे सॉन्ग जो है सिंबलाइज करना चाह रहा है किसको, कंप्लीट मीनिंग ऑफ रेन को, रेन और उसकी साइकिल को सिंबलाइज करना चाह रहा है, तो ये सिम्बली भी हुआ और ये
सिंबोलिज्म भी हुआ। नेक्स्ट, टेल विद लव रिटर्न्स, ऑब्वियसली बात है प्यार वापस करना। अब प्यार वापस करने का काम जो है देना या प्यार लेना देना, ये इंसानों का काम होता है, ठीक है। रिटर्न थ्रू ऑल रियल विथ लव, इमेजरी है, मैंने बताया पूरी पोयम इमेजिनेशन बेस है, तो आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत तो है ही नहीं। ओके, नई पोयम चाइल्डहुड, बड़ी प्यारी पोयम है, बड़ा मजा आता है इस पोयम को पढ़ के मुझे, ठीक है। अब इस पोयम में ध्यान से देखिएगा, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यस बिल्कुल इस क्वेश्चन है। अगर आप इस पूरी पोयम को देखोगे तो पूरी पोयम में बार बार पूछता है वेयर इज माई चाइल्डहुड गो, वेयर इज माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक है। ये सारी बातें वो पूछता रहता है, उसका आंसर उसको नहीं मिलता है। तो जब कोई ऐसी पोयम हो जहां पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर ही ना मिले, एक्चुअल आंसर वो दे ही ना पाए, उससे बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। याद रखना ये चीज, ज्यादा पेपर में नहीं आता है और टेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। रिपीटेशन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, आप देखोगे हर स्टैंजा की स्टार्टिंग में बोल रखा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो ये क्या है, ये कि रिपीटेशन हो रहा है बार बार। नेक्स्ट, सिंबलिज्म, माई चाइल्डहुड। अब माई चाइल्डहुड एक सिंबलिज्म है किसका, अपने बचपन की लाइफ का, सिंप्लिसिटी का, इनोसेंसी का, ठीक है। ये बड़ा प्यारा आता है। इल्यूजन, अब इल्यूजन क्या है भैया, जब आप देखो सीधी सी बात यह है कि जब आप ट्रेडिशनल चीजों को, अब हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क, क्या ये कहीं ज्योग्राफिकल है, नहीं है। क्या ये क्या है, सब एक धार्मिक बातें हैं, ठीक है। तो जब आप एक स्टेटमेंट ऐसी बोल दो जो धार्मिक रिलेटेड हो, रिलीजियस हो, ठीक है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट तो उसे बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है। तो किसी पोयम में रिलीजियस कंटेक्स्ट कुछ आ जाए, गॉड आ जाए, हेवन आ जाए, हेल आ जाए, लूसीफर आ जाए, तो एंजल आ जाए, सारी क्या होते हैं, इल्यूजन होता है। नेक्स्ट, सिंबलिज्म, हेल एंड हेवन, ये भी सिंबलिज्म है किसका, स्वर्ग और नर्क, अच्छे और बुरे का सिंबलिज्म है, ठीक है। पूरी पोएम में व्हाट इज, व्हाट वाज इट वाज द टाइम, इट वाज द टाइम, वाज इट द टाइम, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है भैया, ये रिपीटेशन है। नेक्स्ट, was that day, आप देखोगे ये भी आपको पोएम में बार बार मिलेगा, ये भी क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ। They talk love and speech of love but did not act so lovely। अब ये क्या पोएम है, आपको पोएम याद हो, आपने पढ़ी हो पोएम, तो उसमें बात करता है कि बड़े लोग कितने होते हैं ना, पैराडॉक्स होते हैं कि वो प्यार की बातें करते हैं, ठीक है, प्यार से बातें करते हैं, लेकिन कभी प्यारा एक्ट नहीं करते हैं। दे टॉक ऑफ लव, दे प्रीच ऑफ लव बट दे डोंट एक्ट सो लवली। तो क्या हुआ, ये एक कॉन्ट्रास्ट हुआ कि प्यार की बातें कर रहा हूं पर प्यार नहीं है मन में, है ना। वो डायलॉग है ना कि वो मेरी तमन्ना मेरी चाहत नहीं करती, कि वो मेरी तमन्ना मेरी चाहत नहीं करती, वो प्यार से तो बात करती है मगर प्यार नहीं करती। तो क्या है, वो कॉन्ट्रास्ट हुआ। नेक्स्ट, आयरनी। अब आयरनी क्या होता है भैया, अगेन सेम चीज, कॉन्ट्रास्ट अगर आगे तो आयरनी में आ जाएगा कि दे टॉक ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं पर वो एक्ट लवली नहीं करते हैं, तो ये आयरनी भी हो जाता है। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन, माई चाइल्डहुड वेंट टू समवन फॉरगॉटन प्लेस, मेरा बचपन चला गया कहीं ऐसी जगह पे जो मैं भूल चुका हूं। अब मेरा बचपन चला गया, जाने का काम किसका होता है, इंसानों का होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग काम कर रही है, तो क्या हुआ, ये पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी, इट्स हिडन इन अ इन्फेंट फेस, ये छुपा हुआ है किसी बच्चे के चेहरे में। अब मैं बोलूं बच्चे के चेहरे में, तो दिमाग में क्या बन रहा है, एक इमेज बन रहा है। नेक्स्ट, एन इन्फेंट फेस। अब इन्फेंट फेस, शिशु का मतलब बहुत ही छोटा सा बच्चा, बच्चे का फेस। अब बच्चे का फेस किसका सिंबलिज्म है, इनोसेंसी का सिंबलिज्म है। नेक्स्ट, रिपीटेशन, दैट्स ऑल आई नो, बार बार रिपीट कर रहा होता है वो, तो ये क्या है, रिपीटेशन हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पोएम, फादर टू सन, बड़ी प्यारी पोएम है, बड़ी इमोशनल पोएम है। इसमें है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, ठीक है। ये मेटाफर है कि भैया, मेटाफर कैसे है कि मैं इस बच्चे को नहीं जान पाया, ठीक है। अब देखो यहां पे देखिएगा, द फादर कॉल ग्रो अप सन दिस चाइल्ड, एम्फसाइज द स्टिल सी एज अ चाइल्ड डिस्पाइट द इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन दिस। मतलब कि अब पूरी पोएम में क्या है कि अगर आप पूरी पोएम याद करो तो एक छोटा सा बच्चा है जिसको धीरे धीरे बड़ा हुआ, मैंने उस बच्चे को बड़ा किया, पर अब बड़ा होने के बाद वो बच्चा मुझसे बात नहीं करता है, मेरे से बहुत दूर रहता है। तो फादर अपने बच्चे से क्या बोल रहा है वो कहना चाह रहा है। तो अगर मैं देखा जाए तो मैं अभी इतने साल का हो चुका हूं, लेकिन मेरे पापा मुझे अभी भी क्या बोलेंगे, बच्चा ही बोलेंगे। तो यहाँ पे चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चाइल्ड एक मेटाफर हुआ कि वो अपने बच्चे की बात करना चाह रहा है, भले वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट, सिंबलिज्म, दिस चाइल्ड। अब ये सिंबलिज्म किसका है, ये चाइल्ड जो है एक इमोशनल जनरेशन गैप की बात करना चाह रहा है कि ये बच्चा, अब मैं एज अ पेरेंट्स हो एज अ बच्चा, तो ये क्या है, एक जनरेशनल गैप की बात कर रहा है। नेक्स्ट, एंजॉयमेंट। अब ये बड़ा प्यारा है, बहुत लोग नहीं समझ पाते इसको, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड तो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। अब आप देखो जिस सेंटेंस में ध्यान सुना, एंजॉयमेंट, देखो इसको मैं ऐसा कहता हूं, जॉइन वर्ड यूज कर लो,
जैसे इसमें जे है तो जे से ज्वाइन कर लो। एक ऐसी लाइन, इस पोयम में हर जगह इंजॉयमेंट ही है, पूरी पोयम इज बेस्ड ऑन इंजॉयमेंट। सर व्हाट इज इंजॉयमेंट? इंजॉयमेंट का मतलब क्या है? जहां पे कोई फुल स्टॉप ना आए, जहां पे कोई मतलब जहां पे कोई भी जो है कॉमा फुल स्टॉप ना है, एक पोयम में एक लाइन वाइज चलती चली जाए, तो ये पूरी पोयम इंजॉयमेंट है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थ्रो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। आगे भी पोयम चलती जा रही है, तो नेक्स्ट लाइन भी विदाउट पॉज, रुका नहीं है, विदाउट पॉज चलता जा रहा है, उसे बोलते हैं इंजॉयमेंट। ठीक है, एलिट्रेशन भी सेम चाइल्ड, अब यहाँ पे सेम चाइल्ड ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, द सीड्स आई स्पेंड, मेटाफर है, वो बीज जो मैंने स्पेंड किया। बीज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बीज उस बच्चे की बात करना चाह रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ एक मेटाफर। ठीक है, वो बीज जो मैं समझ चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट सिंबलिज्म, सीड। अब सीड किसका सिंबलिज्म है? अगेन बच्चे का सिंबलिज्म, सेम बात हो गई। नेक्स्ट, अब हैव आई किल्ड दिस सीड आई स्पेंड, क्या मैंने इस बच्चे को मार दिया? क्या इस बीज को मैंने मार दिया? इसको मैंने ही बोया था? अब मुझे बताओ, इसका आंसर मिलेगा इस पूरे पोयम में? नहीं मिलेगा। पर एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को और दिखाने के लिए, तो क्या हो जाता है? रेटोरिकल क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, एंजॉयमेंट, मैंने बताया था पूरी पोयम एंजॉयमेंट बेस्ड है, कहीं भी रुकेगा नहीं। आगे बात करते हैं। ठीक है, सिंबलिज्म, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों जो है एक एम्प्टी हैंड बढ़ाते हैं आगे। अब ये क्या दिखाना चाह रहा है? ये दिखाना चाह रहा है कि एक रिकॉग्निशन हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक लव, एक कनेक्शन दोनों के बीच में हो, तो एक खाली हाथ आगे बढ़ाएं। ये क्या है? एक सिंबलिज्म है ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, या दोबारा से अंडरस्टैंडिंग का। नेक्स्ट, इमेजरी, एम्प्टी हैंड एक इमेजिनेशन भी है, दिमाग में आता है। नेक्स्ट, रिपीटेशंस, साइलेंट सराउंडिंग अस। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, साइलेंट सराउंडिंग अस। ठीक है, एंजॉयमेंट, अगेन मैंने बताया था कहीं रुकेगा नहीं, पूरी पोयम इज बेस्ड ऑन एंजॉयमेंट। नेक्स्ट, रिपीटेशन, फादर एंड सन बार बार रिपीट करता है। ग्रीफ, अब यहां पे ग्रीफ जो है एक सिंबलिज्म है किसका? पेन का। ठीक है, किसका सिंबलिज्म है? पेन का। ठीक है, कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, बातें नहीं हो रही हैं, तो एक पेन दिख रहा है इसमें। ठीक है जी, आगे एंजॉयमेंट पूरी पोयम में है। इमेजरी भैया, पूरी दुनिया जो है हम एक दूसरे के साथ इस पूरी ग्लोब में रहते हैं, बात नहीं करते हैं, तो ये सब क्या है? इमेजिनेशन बेस्ड है। ठीक है जी, दैट्स इट गाइज। हाँ जी, दैट्स इट। हमने 21 मिनट ले लिए, 1 मिनट फालतू ले लिया, पर स्टिल आपने अगर ये सारी पोयम पढ़ी हो तो आपको वन शॉट में सारी की सारी जो है लिटरेरी डिवाइस, पॉटी डिवाइस खत्म हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।